कि जोमेटो का क्या कर सकते हैं। यहाँ पे एक चीज़ है कि 10 मिनट फूड डिलीवरी किसको चाहिए, हमको तो नहीं चाहिए। काफ़ी लोग भाई बाई करना कि सेल का सीधा से बता दें। आपको अगर उस कंपनी के अंदर भरोसा है और आप ऐसा सोचते हो कि ये कंपनी डेफिनेटली जाएगी, तो आप दोस्तों रिसेंटली मैं ये वीडियो बनाने के लिए टमाटर अपने फ्रीज में लेने गया और मम्मी अचानक से आके बोली कि भाई ये टमाटर कहाँ लेके जा रहा है। तो मैंने बोला मम्मी वीडियो बनाना है। मम्मी बोले 60 रुपये किलो है। तो आई थॉट कि टोमेटो इज़ मोर एक्सपेंसिव देन जोमेटो। तो ये चीज़ तो सही है जो मीम्स मार्केट में घूम रहे हैं कि जोमेटो काफ़ी सस्ता हो चुका है टोमेटो से। ये 60 रुपये किलो है और जोमेटो कुछ 54 के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। आप लोगों में से काफ़ी लोग को ऐसा डाउट हुआ होगा कि जोमेटो क्यों इतना गिर रहा है, क्या रीजन है जिसका से जोमेटो गिर रहा है। बिकॉज आपको पता होगा कि जोमेटो ने 175 को टच करके अभी ये चल रहा है कुछ 54 के अराउंड। तो आप लोगों में से काफ़ी लोग को डाउट होंगे कि जोमेटो का क्या कर सकते हैं। आपके पास अगर होल्डिंग होगी तो उसको क्या कर सकते हैं, उसको सेल करना चाहिए, बाई करना चाहिए, एवरेज करना चाहिए। बस 175 से नीचे आया तो काफ़ी लोगों को ऐसा दिमाग में एक साइकोलॉजी होगी कि 100 पे रुकेगा, बट 100 पे नहीं रुका। काफ़ी लोग ऐसा लगा कि जो ओपनिंग प्राइस थी, जो उनकी इश्यू प्राइस थी 75 76, वहाँ पे रुकेगा, वहाँ पे भी नहीं रुका। काफ़ी लोगों ने स्टॉप लॉस बनाए थे 58 के ऊपर, वहाँ पे भी टच करके वो 50 को टच कर गया। अभी 50 को भी क्रॉस कर देगा तो यस बैंक ना हो जाए, ये भी काफ़ी लोगों को डाउट्स है। तो इस सभी चीज़ों के लिए आप लोगों को डाउट होंगे, तो इसके बारे में मैं आपको पूरी चीज़ बताने वाला हूँ। बट एक चीज़ बता दूँ, ये वीडियो पर्सनल ओपिनियंस, ऐसा सोच लो कि मैंने खुद ही अपने लिए वीडियो बनाया हुआ है, आप लोग के लिए नहीं बनाया। बिकॉज ये मेरे पर्सनल ओपिनियंस है, आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी पॉइंट्स बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको शायद से ना बताओ, बिकॉज आपको लग रहा है जोमेटो इज सिर्फ और सिर्फ जोमेटो डिलीवरी की जो उनकी सर्विसेज है उसकी वजह से जोमेटो है। बिकॉज जोमेटो ऐसा नहीं है कि सिर्फ फूड डिलीवरी करता है, काफ़ी सारे और चीज़ें हैं जिसकी वजह से जोमेटो चलता है। तो अगर आप लोग फंसे हुए हो या फिर आप नई फ्रेश एंट्री लेने जा रहे हो, एक चीज़ बोल दूँ कि ये वीडियो पूरा देखना, आपको सही लग रहा तो डेफिनेटली लाइक करना, अगर नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, दैट इज़ ओके। तो सबसे बात करते हैं जोमेटो की। मैंने ये जो पूरा वीडियो इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला पार्ट की एम्प्लॉय, बिकॉज विदाउट एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉय भी मतलब नहीं अच्छे होंगे तो कंपनी ग्रो कैसे होगी। दूसरी चीज़ जोमेटो का बिजनेस मॉडल, बिकॉज बिजनेस मॉडल सिर्फ नॉट ओनली फूड डिलीवरी, काफ़ी और बिजनेस मॉडल है, काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी है। तो वो अगर हमने समझ लिया तो हमें एक क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या करना चाहिए आगे। तो बिजनेस मॉडल में आपको बताने वाला हूँ। और तीसरी चीज़ कि बिकॉज बिजनेस मॉडल इज मोर इंपॉर्टेंट, तीसरी चीज़ कि कंज्यूमर आप और मैं, कि अगर हम यूज़ ही नहीं करेंगे उनकी प्रोडक्ट्स को तो वो कैसे प्रॉफिट कमाएगा, प्रॉफिट नहीं कमाएंगे तो उस शेयर की प्राइस भी नहीं बढ़ेगी। तो ये तीसरी चीज़। तो अभी विदाउट वेस्टिंग टाइम सबसे पहली चीज़ के ऊपर आते हैं एम्प्लॉय। जोमेटो के जो एम्प्लॉयज में सबसे मेन जो रोल प्ले करते हैं वो डिलीवरी पार्टनर्स, जो कि डिलीवरी करने अपने घर आते हैं, जिनका सबसे मेन और सबसे बड़ा रोल है। बिकॉज इसकी वजह से ही जोमेटो चलता है, विदाउट देम जोमेटो नहीं चलेगा। तो जोमेटो का मेन रीज़न है अपने डिलीवरी पार्टनर्स, और उनके लिए वो काफ़ी कुछ चीज़ें करते हैं। और अगर उनको साइड पे अभी थोड़े टाइम के लिए करूँ तो बाकी सारे जो चीज़ आते हैं, जो है RM, जो रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं रेस्टोरेंट से, जो कि एक वेल पोस्ट के ऊपर है, मैनेजर्स और जो RM वगैरह, तो उनकी जो सैलरी है वो सैलरी 6.5 से लेकर 10 लाख तक जाती है CTC पर ईयर, जिसका मतलब है 55,000 to 85,000 पर मंथ। तो ये सैलरी आई थिंक सफिशिएंट है, किसी कोई दिक्कत नहीं है। तो इतनी सैलरी वो लोग लेते हैं, और साथ में और काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं जो कि उनकी फेवर में ही है। बेनिफिट्स काफ़ी ज़्यादा है और CTC भी काफ़ी अच्छा। तो जो मैनेजर लेवल के जो लोग हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, उनको अच्छी तरीके से पैसे भी मिल रहे हैं, काम भी बहुत ही नॉर्मल सा काम है, आसान काम है। टारगेट्स तो ऑब्वियसली वो भी कंपनी में होंगे, बट उनको एक तरीके से ठीक है, सेटिस्फाइड है, और जोमेटो उनका काफ़ी अच्छे तरीके से ध्यान रखता है। तो वो एम्प्लॉयज़ तो डेफिनेटली अच्छी तरीके से सेट है। अब बात करते हैं डिलीवरी पार्टनर्स की, उनके लिए क्या है। अभी डिलीवरी पार्टनर्स में मैं यहाँ पे देखो कोई ऐसा नहीं बोलूँगा कि इनका अच्छा इनका बुरा है, मतलब सभी लोगों के अलग अलग पॉइंट्स होंगे। बिकॉज कुछ डिलीवरी पार्टनर्स के पेमेंट डिले होंगे, कुछ का कोई मैनेजर अच्छा नहीं होगा, तो सभी के अलग अलग ओपिनियंस होंगे। तो डिलीवरी पार्टनर्स अगर आप मुझे देख रहे हो, आप अपना जो भी व्यू आप मुझे कमेंट बता सकते हो। बिकॉज मैं ये चीज़ नहीं बोलूँगा कि अच्छा है बुरा है, आप लोग के खुद के पॉइंट्स आप नीचे रख दो। अगर जोमेटो ये वीडियो देख रहा है तो उनको डेफिनेटली कॉमेंट्स में पता चल जाएगा। बट एक चीज़ है कि डिलीवरी पार्टनर्स को अगर मैंने लिया है तो यहाँ पे जोमेटो ने उनका भी ख्याल रखा है। जोमेटो ने ई-शॉप करके एक अपनी अभी रिसेंटली ही एक फंडिंग निकाली है, जहाँ पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान इसका नाम है, जहाँ पे जोमेटो ने जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं उनके 2 बच्चों को 50,000 पर ईयर की एक चैरिटी दी है उनके एजुकेशन के लिए। तो ये डिलीवरी पार्टनर्स के लिए काफ़ी अच्छा। और रिसेंटली 2-3 दिन पहले स्पाइक आया था जो यही न्यूज़ की वजह से आया था, जहाँ पे उन्होंने अपने मतलब डिलीवरी पार्टनर्स के बच्चों के एजुकेशन के लिए भी एक तरीके से दिया हुआ है। तो बेसिकली जोमेटो अपने सारे एम्प्लॉयज़ को ध्यान रखता है, जिसकी वजह से और सारे टारगेट्स भी पूरे हो गए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बात करते हैं बिजनेस मॉडल के ऊपर, मतलब डाउन हो रहा है तो एम्प्लॉयज़ में तो कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें बिजनेस मॉडल के, जोमेटो का बेसिकली बिजनेस मॉडल क्या है। आपको लगा सिर्फ फूड डिलीवरी करता है, मतलब अगर हमने टमाटर मंगा लिया तो टमाटर वो हमारे यहाँ पे भेज देंगे, ऐसा नहीं है। जोमेटो का बेसिकली बिजनेस मॉडल मेन तो यही है फूड डिलीवरी, कि आप अगर फूड ऑर्डर करते हो तो वो अपने घर पे पहुँच जाता है, फूड से पैसा कमाते हैं। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी जहाँ पे 10 मिनट में फूड डिलीवरी थी, बट यहाँ पे एक चीज़ है कि 10 मिनट फूड डिलीवरी किसको चाहिए,
हमको तो नहीं चाहिए। मतलब 10 मिनट में अगर फूड डिलीवरी आती है तो हम तो डेफिनेटली मतलब नहीं लेंगे, बिकॉज फूड कैसा होगा अगर हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे, बट फूड अच्छा चाहिए। खाना खाएंगे तो अच्छी तरीके से रहेंगे, अच्छी तरीके से वीडियो बनाएंगे, और अगर आप वीडियो बनाएंगे सब्सक्राइब भी करोगे, सब्सक्राइब कर दो अभी। अब बात है जोमेटो के अंदर जो दूसरा बिजनेस मॉडल है जोमेटो का फूड डिलीवरी के अलावा, वो ये है कि जोमेटो अपने जो रेस्टोरेंट के पार्टनर्स है, जो रेस्टोरेंट चलाते हैं, उनके लिए हाइपर करा है। हाइपर करके एक उनका एक नया स्कीम है जहाँ पे वो ऐसे ग्लोफर्स होता है, अपने बिग बास्केट हो गया, वैसे उन लोग अपने किराना, राशन और सब्जी, फ्रूट, ये सभी चीज़ उनको प्रोवाइड करते हैं। तो कोई भी रेस्टोरेंट होगी उनको ये सारी चीज़ चाहिए, अगर उनको दाल चावल या फिर सब्जी वगैरह चाहिए तो वो जोमेटो से ले सकता है। तो जोमेटो का एक बिजनेस मॉडल ये भी है कि जहाँ पे वो रेस्टोरेंट वाले वहाँ से सस्ते दाम में उनको ले सकते हैं और वो परचेस कर सकते हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे उनको सस्ता रखना पड़ेगा, तभी तो लोग बाई करेंगे। बाकी अपने लोकल में कोई कहीं पे भी वो लोग जाके ले लेंगे, तो उनको जितना हो सके उतना अच्छा और फ्रेश और कम दाम में देना पड़ेगा, तभी जाके वो चलेगा। तो यहाँ से भी उनकी एक सोर्स ऑफ रेवेन्यू आती है। तीसरी चीज़ कि जोमेटो के आपने देखा होगा अपने सारी रेस्टोरेंट, अपने आसपास की सारी रेस्टोरेंट जोमेटो के अंदर लिस्ट है। क्यों लिस्ट है? बिकॉज जोमेटो ने कोई भी प्रोसेसिंग फ़ी यहाँ पे नहीं रखी है। सारे रेस्टोरेंट और सारे कस्टमर्स को उन्होंने गैदर किया है, डिस्काउंट देके कस्टमर को ललचाया है, और जो फीस वगैरह है, जो स्विगी कुछ 3,3500 रुपये ले रही है, वहाँ पे जोमेटो फ्री कर दिया है, जिसकी वजह से सारे रेस्टोरेंट वहाँ पे लिस्ट हो सकते हैं और सारे रेस्टोरेंट वहाँ पे अटैच हो सकते हैं। ऑब्वियसली जोमेटो जितने रेस्टोरेंट को एक्वायर करेगी, वहाँ से इन्वेस्टर्स होंगे वो भी उतना ही फंड रेज करेंगे, बिकॉज यूजर्स काफ़ी ज़्यादा है। तो इन्वेस्टर से फंड आ रहा है, बट यहाँ पे जो भी सारी चीज़ें वो फ्री कर दी है जोमेटो ने, जिसकी वजह से सारे रेस्टोरेंट अंदर गैदर हो रहे हैं। बट यहाँ पे जोमेटो का एक लॉस है, बिकॉज उन लोग कोई प्रोसेसिंग फ़ी ले नहीं रही है। उसकी वजह से क्या है कि उनका जो रेवेन्यू है वहाँ से नहीं निकल रहा है, जो कि स्विगी का निकल रहा है। फॉरगेट अबाउट दैट। तीसरा जो रेवेन्यू उनका निकल कर रहा है वो है, अगर आपने जोमेटो का जोमेटो का एप्लीकेशन खोला हो तो वहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं जहाँ पे जोमेटो का एडवर्टाइज रहता है, मतलब रेस्टोरेंट का एडवर्टाइज रहता है। कोई रेस्टोरेंट अपने को प्रमोट करती है तो जोमेटो उनको प्रमोट करता है कुछ पैसे लेके, जहाँ पे आपको पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे कुछ AD लिखा होगा जहाँ पे उन्होंने वो रेस्टोरेंट को प्रमोट किया होगा, तो वो रेस्टोरेंट से एडवर्टाइज के पैसे जोमेटो चार्ज करता है। कुछ डिस्काउंट्स वगैरह होते हैं जो रेस्टोरेंट खुद से देना चाहता है, वहाँ से जो पैसा निकलेगा तो वो भी जोमेटो के जेब में जाता है। तो वो जो एडवर्टाइज चलाती है जो रेस्टोरेंट के लिए, वो पैसा भी जोमेटो के अंदर जाता है। तो जोमेटो बेसिकली एडवर्टाइज करता है, ये चीज़ स्विगी भी करता है, बट जोमेटो में अभी बात करते हैं तो जोमेटो यहाँ से भी एक बिजनेस मॉडल क्रिएट करता है, वहाँ से भी पैसा उनका आ रहा है। अब यहाँ पे माइनस पॉइंट क्या है इस बिजनेस मॉडल में? पहली चीज़ कि जोमेटो जो भी फूड डिलीवरी करता है वहाँ से उनका जो पैसा नहीं आता है, उनको डेफिनेट डिस्काउंट देना पड़ेगा। विदाउट डिस्काउंट कोई भी उनका फूड नहीं लेगा, बिकॉज अगर मार्केट में कोई नया लीडर आ गया, कोई नया कॉम्पिटिटर आ गया, जैसे कि अमेजोन आने वाला था, तो वो अगर आ गया तो ये अगर उससे भी अच्छे डिस्काउंट के साथ, तो ये इंडस्ट्री नहीं चल सकती। बिकॉज लोगों को यही चाहिए कि फूड सस्ते में मिले। अगर फूड सस्ते में नहीं मिलेगा तो कैसे होगा? और दूसरी चीज़ अगर देखा जाए तो जो भी टेक अवेज है, तो उनके लिए जोमेटो इज़ लाइक अ गॉड, कि उनका बिजनेस टेक अवे जोमेटो स्विगी से ही चल रहा है। बट अगर ये बात करो कि कोई रेस्टोरेंट वाला है जिसकी रेस्टोरेंट वहाँ पे है और काफ़ी अच्छे तरीके से चल रही है, तो उनके लिए जोमेटो इज़ लाइक अ सेकेंडरी इनकम, कि ठीक है, दे आर टेकिंग एज अ ग्रांटेड। जोमेटो है नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिकॉज कि उनका ऑलरेडी रेस्टोरेंट चला है, बट दिस इज़ अ सेकेंडरी इनकम। तो उनके लिए जोमेटो कोई मायने नहीं रखता है। तो बेसिकली अगर कोई नया लीडर आ भी जाता है तो जोमेटो में ये यहाँ पे मार खा जाएगा, बिकॉज अगर उनको डिस्काउंट नहीं दिया तो कस्टमर जाएंगे नहीं, बिकॉज उन्होंने पहले से ही कस्टमर को डिस्काउंट की तरीके से अट्रैक्ट किया हुआ है। तो ये चीज़ तो आपको डेफिनेटली पता होगी। अब बात करते हैं कि जोमेटो दूसरी तरीके जो उनकी रजिस्ट्रेशन फ़ी है वो नहीं ले रहे, तो वहाँ से भी वो मार खा रहे हैं। तीसरी चीज़ कि जो भी ये पैसा भी उन्होंने डोनेट किया वहाँ से भी उनका एक्सपेंस हो रहा है। और चौथी चीज़ कि जो भी एम्प्लॉयज़ को वो सैलरी दे रहे 55,000 85,000, तो सैलरी उनकी काफ़ी ज़्यादा, तो एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा है बट इनकम काफ़ी कम है। और आपको पता होगा कि काफ़ी सारे फूड्स जो है वो रिटर्न भी होते हैं जोमेटो के अंदर, जो अच्छे नहीं लगे हो, तो उनका भी पेमेंट वगैरह जोमेटो ही करता है, बिकॉज कस्टमर को अटैच रखना है, तो वो भी सारा पेमेंट है वो जोमेटो करता है, जिसकी वजह से रेस्टोरेंट को भी देता है और कस्टमर को भी देता है, तो वहाँ से उनका पैसा जाता है। तो बेसिकली अगर ओवरऑल देखा जाए तो जोमेटो पर घंटे कुछ 4,000 रुपीज़ का लॉस कर रही है, ऐसा रेशियो निकला था। पर घंटे जोमेटो 4,000 रुपीज़ का लॉस करिए। और इसका ही रीज़न है कि जोमेटो ने अभी जो IPO निकाला था 75 प्राइस के ऊपर, जो कि मार्केट के बुल रन के कारण वो अब गया था। बाकी उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं थी, बट मार्केट के बुल रन के कारण ही वो ऊपर गया था। उसके बाद जोमेटो धीरे धीरे करके नीचे आ गया और अभी 54 की प्राइस के ऊपर। अब तीसरी बात करते हैं, जो कि मैंने ऑब्वियसली इसके अंदर करी थी, कस्टमर्स, कि हमको क्या चाहिए? हमको डिस्काउंट चाहिए, हमको एक फूड अच्छा चाहिए। अगर जोमेटो में फूड अच्छा नहीं आया तो हम डेफिनेटली उसको दूसरी बार यूज़ नहीं करेंगे। और एक चीज़ जो कि मैं अभी रिसेंटली मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था, कि अपने पूरे इंडिया के अंदर काफ़ी कम यूज़र्स है जो जोमेटो को यूज़ कर रहे हैं। मतलब अगर आप लोग यूज़ करते हो डेफिनेटली, बट काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो जिसको जोमेटो का पता है, लेकिन किसी ने आज तक ऑर्डर नहीं किया है। आपको मतलब मुझे लिटरली शॉक होगा कि कभी भी जोमेटो यूज़ नहीं किया है,
कभी भी नेवर। तो ऐसे भी लोग हैं जो जोमेटो ने कभी भी उन्होंने यूज़ नहीं किया है। तो जोमेटो बेसिकली यही चीज़ है कि जहाँ पे अगर राइडर्स नहीं रहेंगे, अगर राइडर्स का रश ज़्यादा हो गया, राइडर्स अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पे डिलीवरी नहीं होगी। अगर डिलीवरी वहाँ पे नहीं होगी तो उनका बिजनेस मॉडल वहाँ पे बंद हो जाएगा। तो यहाँ पे जोमेटो का और एक चीज़ मैं बोलना भूल गया कि जोमेटो ने 3 कंपनी के अंदर एक्वायर, मतलब 3 कंपनी के वहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया है। पहली कंपनी है ब्लिंकिट, दूसरी मैजिक पिन और तीसरी है शिप रॉकेट। ये 3 कंपनी के अंदर जोमेटो का इन्वेस्टमेंट है। तो बेसिकली ये चीज़ है कि जहाँ पे जोमेटो का पूरा बिजनेस मॉडल मैं आपको समझा दिया। अब बात करते हैं शेयर प्राइस की। अब यहाँ पे मैं कोई भी पास्ट रिटर्न, पास्ट में क्या रिजल्ट आए थे, ये वो मैं कोई भी टेक्निकल बातें नहीं करूँगा। ये पूरी जो चीज़ें मैंने आपको बताई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें बताने की ट्राई करी। बट यहाँ पे एक चीज़ है कि जोमेटो का जो भी पिछले का रिटर्न और पिछले का जो भी चार्ट वगैरह आप ऑनलाइन देख सकते हो। काफ़ी सारी साइट है जहाँ पे आप रिजल्ट वगैरह चेक कर सकते हो। अभी लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए जोमेटो। अभी कंपनी ने रिसेंटली जो फेब में जो रिजल्ट पोस्ट करे थे, उसके बाद अभी मार्च महीने के अंदर, बस सॉरी मई महीने के अंदर जोमेटो अगेन अपने रिजल्ट पोस्ट करेगा। और रिजल्ट के अंदर ऑब्वियसली लॉसेज आ रहे हैं। तो इसी वजह से अभी ये जो मई महीना है जहाँ पे अभी रिजल्ट की डेट डिक्लेयर नहीं हुई, बट रिजल्ट कभी भी डिक्लेयर हो सकते हैं। तो मेरा यही अनुमान है कि अगर आपको बाई करना है तो वो रिजल्ट के बेसिस पे आप कर सकते हो। अगर रिजल्ट अच्छा है, बिकॉज मार्केट को पता होगा शायद कि रिजल्ट कैसे आने वाले हैं, इसकी वजह से मार्केट में काफ़ी मंदी चल रही है। दूसरी चीज़ की मार्केट में ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है और काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब अभी आपने देखा होगा रेट बढ़ गई, ये वो डाउ जोन्स सब चीज़ें अभी इस वजह से जोमेटो इसी वजह से भी डाउन है, बिकॉज मार्केट में ही मंदी है। तो जोमेटो क्यों ऊपर आएगा? अगर मार्केट में कल को तेजी आती है तो जोमेटो के भी चांसेस है कि कुछ वो मूवमेंट दिखाएं। बट रिजल्ट इज़ मोर इंपॉर्टेंट। अगर रिजल्ट अच्छे आते हैं, अगर रिजल्ट बहुत ही अच्छा आते हैं, एक्सपेक्टेशन से भी अच्छा आते हैं, तो डेफिनेटली जोमेटो क्यों आगे नहीं जाएगा? जोमेटो डेफिनेटली आगे जाएगा। अब बात करता हूँ आपके लिए कि आपको क्या करना चाहिए, बिकॉज काफ़ी लोग भाई बाई करना है कि सेल का सीधे से बता दें। मैंने इतना आपको बता दिया, पूरी चीज़ मैंने आपको बता दी, एम्प्लॉय से लेके, कस्टमर से लेके और बिजनेस मॉडल से लेके। आपको अगर उस कंपनी के अंदर भरोसा है, जो कंपनी आप डेफिनेटली यूज़ करते हो, और आप ऐसा सोचते हो कि ये कंपनी डेफिनेटली जाएगी, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्ट कर सकते हो। आपको भरोसा होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार जो भी मैंने चीज़ बताई आपको, अगर आपको कुछ पॉइंट लग रहा है, कुछ वैलिड लग रहा है, और आप सोच रहे हो कि यार रिजल्ट की वेट कर लेते हैं, तो आप रिजल्ट की वेट कर सकते हो कि आप उसके बाद इन्वेस्ट कर सकते हो। टिल देन जिन लोगों ने ऑलरेडी इन्वेस्ट करके रखा है वो लोग अभी मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, बिकॉज रिजल्ट जब तक ना आए तब तक वो सेल करना मेरे लिए अच्छा नहीं। बिकॉज कल ही जोमेटो को 7% डाउन था, आज 5% ऊपर है। तो कुछ भी हो सकता है आगे भी। रिजल्ट की अभी देरी है, रिजल्ट अगर अच्छे आ जाते हैं तो डेफिनेटली आपकी कुछ होप्स जो है वो आ जाएगी। बट ऑब्वियसली 50 से नीचे जाएगा तो लोगों का साइकोलॉजी पॉइंट निकल जाएगा। 50 से काफ़ी लोग ने जो एक्सपेक्ट नहीं किया वो लोग भी सेलिंग करेंगे, तो वहाँ पर भी सेलिंग आ जाएगी। तो जोमेटो में बेसिकली बस इतना ही था। आप लोग को डेफिनेटली अच्छा लगा होगा जोमेटो का क्या क्या चीज़ें हैं। और अगर एक चीज़ बता दूँ एडिशनली कि जो भी आप बोल रहे हो कि क्या चीज़ बाइक ने, अभी जैसे कैंपस है, कैंपस का रिसेंटली आईपीओ निकला, तो मेरे घर पे जो भी शूज़ आते हैं, मेरे फादर के, मेरे भाई के, वो सभी शूज़ कैंपस के ही आते हैं। तो कैंपस में यूज़ करता हूँ, कैंपस की जो ट्रैक पैंट्स है वो मैं यूज़ करता हूँ, कैंपस के शूज़ में यूज़ करता हूँ। तो बेसिकली उस बिजनेस मॉडल के बारे में मुझे पता है कि बिजनेस मॉडल क्या काम करे, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, मैं उसको पहन रहा हूँ। तो डेफिनेटली अगर मैं उसको यूज़ करूँगा, प्रॉफिट आएगा तो कंपनी के शेयर की प्राइस भी क्यों नहीं बढ़ेगी। तो कैंपस सीधा खुलने के टाइम पर ही सीधा आपको कुछ 30-40% का रिटर्न मिल गया, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। तो डेफिनेटली यही चीज़ है कि अगर आप जिस कंपनी को यूज़ करते हो, अगर आपको उसके ऊपर भरोसा है, तो डेफिनेटली आप उसको पकड़ के रख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट हाँ, आपको थोड़ा सा भी डाउट है तो आप अपने हिसाब से सोच सकते हो कि क्या करना है। आप क्या करना चाहते हो मुझे कमेंट में डेफिनेटली बताना। बाकी कैसा लगा ये पूरा केस स्टडी, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। एंड स्टूडेंट